अमेरिका और इजराइल ने पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। उन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए। सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला नाम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए है, वो है अयातुल्ला अली खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता जिनको खत्म कर दिया गया है। रिजीम चेंज की बात अमेरिका लगातार कर रहा था, लेकिन रिजीम को हटा ही देना, मार ही देना, यह अमेरिका ने नहीं कहा था। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई। अब देखिए एक और तस्वीर आप जरा देख लीजिए। ये अब्दुल रहीम मुसावी जिनको मार दिया गया है, ये ईरान के आर्मी चीफ जिनको खत्म कर दिया गया। इसी में एक और प्रमुख नाम है, वो भी समझना होगा क्योंकि ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम है। ये चेहरा देखिए, ये है अजीज नसीरजादेह जिनको मार गिराया गया है ईरान में। ये मौजूद थे और मीटिंग बकायदा चल रही थी जिसमें इनको भी ढेर किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। एक और नाम है IRGC के ताकतवर कमांडर इन चीफ का नाम मोहम्मद पाकपुर, जिनको भी मार गिराया गया इस पूरे हमले में। एक और नाम सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार का अली शमखानी, इनको भी एलिमिनेट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अली शमखानी ये लंबे वक्त से, यानी कि 1989 से, जब से अयातुल्ला अली खामेनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने, तब से उनके साथ थे, उनको भी मार गिराया गया है। ये भरोसेमंद चेहरे थे ईरान के सत्ता के, ईरान के सर्वोच्च लीडर के, ईरान के रहबर के, जिनको ढेर कर दिया गया। और सर विनोद सर, जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, एक तरफ अमेरिका जो कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा था, दूसरी तरफ इजराइल जो कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा था, ये कोशिश कि ईरान फिर सर ना उठा पाए। बिल्कुल, देखिए ये अगर आप देखें कुछ महीने पीछे जाएं तो आपने देखा था कि मोसाद के चीफ का विजिट हुआ अमेरिका में, फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए, और भी कई जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो गए। तो जब भी मोसाद का चीफ अमेरिका गया है, कुछ ना कुछ मतलब सीरियस उसके रेपरकशंस देखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशनल प्लान बनाया गया था कि हमें एक टू प्रोंग्ड अटैक करेंगे। एक तरफ से इजराइल उसको अटैक करेगा, एक तरह का पिंसर मूवमेंट था, और दूसरी तरफ से अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो जो ईरान की रिसोर्सेज है वो मतलब दो जगह डिवाइड हो जाएंगी, और वही हुआ। ईरान के लिए सबसे बड़ी मतलब जो ड्रॉबैक है वो है कि उसके पास एयरफोर्स बिल्कुल नहीं है। अभी आज भी अगर उनका कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वो बिकॉज विंटेज उनके पास एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सैंक्शंस के बाद कोई भी देश उनको हवाई जहाज देने को तैयार नहीं। मिसाइलों के लिए जाना ही जाता है। ईरान में कैसे अमेरिका और इजराइल ने पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। उन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए। सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला नाम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए है, वो है अयातुल्ला अली खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता जिनको खत्म कर दिया गया है। रिजीम चेंज की बात अमेरिका लगातार कर रहा था, लेकिन रिजीम को हटा ही देना, मार ही देना, यह अमेरिका ने नहीं कहा था। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई। अब देखिए एक और तस्वीर आप जरा देख लीजिए। ये अब्दुल रहीम मुसावी जिनको मार दिया गया है, ये ईरान के आर्मी चीफ जिनको खत्म कर दिया गया। इसी में एक और प्रमुख नाम है, वो भी समझना होगा क्योंकि ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम है। ये चेहरा देखिए, ये है अजीज नसीरजादेह जिनको मार गिराया गया है ईरान में। ये मौजूद थे और मीटिंग बकायदा चल रही थी जिसमें इनको भी ढेर किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। एक और नाम है IRGC के ताकतवर कमांडर इन चीफ का नाम मोहम्मद पाकपुर, जिनको भी मार गिराया गया इस पूरे हमले में। एक और नाम सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार का अली शमखानी, इनको भी एलिमिनेट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अली शमखानी ये लंबे वक्त से, यानी कि 1989 से, जब से अयातुल्ला अली खामेनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने, तब से उनके साथ थे, उनको भी मार गिराया गया है। ये भरोसेमंद चेहरे थे ईरान के सत्ता के, ईरान के सर्वोच्च लीडर के, ईरान के रहबर के, जिनको ढेर कर दिया गया। और सर विनोद सर, जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, एक तरफ अमेरिका जो कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा था, दूसरी तरफ इजराइल जो कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा था, ये कोशिश कि ईरान फिर सर ना उठा पाए। बिल्कुल, देखिए ये अगर आप देखें कुछ महीने पीछे जाएं तो आपने देखा था कि मोसाद के चीफ का विजिट हुआ अमेरिका में, फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए, और भी कई जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो गए।
तो जब भी मोसाद का चीफ अमेरिका गया है, कुछ ना कुछ मतलब सीरियस उसके रेपरकशंस देखे गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशनल प्लान बनाया गया था कि हमें एक टू प्रोंग्ड अटैक करेंगे। एक तरफ से इजराइल उसको अटैक करेगा, एक तरह का पिंसर मूवमेंट था, और दूसरी तरफ से अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो जो ईरान की रिसोर्सेज है वो मतलब दो जगह डिवाइड हो जाएंगी, और वही हुआ। ईरान के लिए सबसे बड़ी मतलब जो ड्रॉबैक है वो है कि उसके पास एयरफोर्स बिल्कुल नहीं है। अभी आज भी अगर उनका कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वो बिकॉज विंटेज उनके पास एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सैंक्शंस के बाद कोई भी देश उनको लेकिन हवाई जहाज देने ईरान को तो अपनी तैयार नहीं है। मिसाइलों के लिए जाना ही जाता है।